नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर डेली जीके क्वेश्चंस के लिए। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थलों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके राजस्थान के सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा हनुमानगढ़ किस प्राचीन नदी के किनारे बसी हुई थी? पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा जमुना, तीसरा सरस्वती, चौथा ब्रह्मपुत्र। तो इसके आंसर में आएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर है सरस्वती नदी के किनारे ये बसी हुई थी। निम्न में से कालीबंगा में प्राप्त अवशेष कौन सा है? अशोक का भाब्रू शिलालेख, जुता हुआ खेत, तांबे के बर्तन व मृत भांड। तो इसके आंसर में होगा जुता हुआ खेत, क्योंकि जब कालीबंगा की खुदाई की गई थी तो वहां पे एक सुव्यवस्थित जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ था। सुव्यवस्थित से मतलब था कि एकदम अप टू डेट, या फिर आप जैसे भी समझना चाहें इसको, एक वेल कंडीशन में वहां पे एक खेत या फिर एक फील्ड प्राप्त हुआ था जहां पे आप खुदाई कर सकते थे, या फिर उसमें कुछ बीज वगैरह भी वहां प्राप्त हुए थे, फीड। तो कालीबंगा का शब्द आपको पता होगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो वीके थापर, विजय कुमार, आरसी अग्रवाल, दयाराम साहनी। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें से आपको अगर इसका क्वेश्चन आता हो तो जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा, मेरे बताने से पहले लिख दो, ताकि मुझे तो पता नहीं लगेगा, फिर भी लिख दो। तो स्टार्ट, इसका आंसर होगा दयाराम साहनी, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। इनके साथ नीलरतन बनर्जी भी थे जिन्होंने इनका उत्खनन किया था दोबारा। सबसे पहला उत्खनन दयाराम साहनी जी ने किया था। इसके बाद जो दूसरा उत्खनन था, मतलब बचा कुचा जो बाद में खोदा गया था, वो नीलरतन बनर्जी द्वारा खोदा गया था। तो यहाँ पे नीलरतन बनर्जी अगर ऑप्शन में आता है दयाराम साहनी की जगह, तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं। बौद्ध की मूर्ति, मठ व बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं। रंगमहल में, गणेश्वर में, विराटनगर में, बालाथल में। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों विराटनगर में, जिसे बेराट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये विराटनगर के नाम से अगर इसका क्वेश्चन पुट अप होता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम एक ही है, या दोनों सभ्यताएं एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आहट सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, उसका दूसरा नाम क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, लोहा युगीन सभ्यता, बनास संस्कृति, या बौद्ध संस्कृति। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बनास संस्कृति। क्यों? क्योंकि यह बनास के किनारे बसी हुई थी। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, कालीबंगा थी जो सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। तो वैसे पुराने जमाने में पानी की दिक्कत न हो, इसलिए जो सभ्यताएं होती थी वो नदियों के किनारे बसाई जाती थी, या फिर जो घर वगैरह होते थे वो नदियों के किनारे बसाए जाते थे। तो इसका आंसर है बनास संस्कृति। किस सभ्यता को लोगों को आभूषणों सहित गाड़ दिया जाता था? बागोर, नो, गणेश्वर, या आहार। तो इसके आंसर में होगा मेरे दोस्तों आहार सभ्यता के लोगों को आभूषणों सहित ही गाड़ दिया जाता था मरने के बाद। उनको पता नहीं क्यों, क्योंकि पर गाड़ देते थे, इसका अभी तक कोई ऐसा रीजन नहीं मिल पाया है। गणेश्वर जो कि नीम का थाना सिक्कर में स्थित है, में पाए गए अवशेष हैं। घंटाघर, ईंट, तांबे के उपकरण, बोतल के आकार के बर्तन। तो दोस्तों इसके आंसर में होगा तांबे के उपकरण, जो कि गणेश्वर जो कि नीम का थाना सिक्कर में स्थित है, वहां पे पाए गए हैं तांबे के उपकरण। और हाँ, इससे मैं आपको बता दूं कि ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। तो इसका आंसर है गणेश्वर, जो कि अभी मैंने आपको कहा ही था कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बागोर किस जिले में स्थित है? बागोर जो सभ्यता है वह कहाँ पे पाई गई है? भीलवाड़ा, उदयपुर, भरतपुर, या जयपुर। तो इसके आंसर में होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये पाई गई है। शीशे के गहने किस सभ्यता से प्रचलित थे? किस सभ्यता में प्रचलित थे? कालीबंगा, सुनारी,
बागोर, बालाथल। तो इसके आंसर में होगा दोस्तों इसके आंसर में होगा बागोर, जहां पे शीशे के गहने प्रचलित थे, जो कि कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो कि राजस्थान में कुछ बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमें सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस।